हेलो मैम। हेलो उत्कर्ष। हेलो तनिषा। कैसे हो आप लोग? हाँ, आज मेरे मेंटोर आ रहे हैं, रूबल सर, मेरे फेवरेट पर्सन। तो मैं भी तैयार होके। हाय, लेट्स गो। हाय प्रांशु। ओके मैम, श्योर। हाय ईशान। हाय मानसी। सो आज एक मेरे मेंटोर हैं, मेरे इंस्पिरेशन है रूबल पांडे सर। तो वो अभी लाइव ज्वाइन करने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। तो वैसे तो उनका कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं, मेरे सभी दोस्त उनको जानते हैं। ईशान और जितने भी मेरे साथ ट्रेनिंग किए हैं सभी उनको जानते हैं। और वो भी एक यूथ आइकॉन भी हो चुके हैं, अब सब उनकी तरह बनना चाहते हैं। एवरीथिंग गोइंग गुड। एंड व्हाट अबाउट यू? प्रांशु, बॉडी बिल्डर। जितने भी होटेलियर्स हैं उनके लिए तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जिसको भी मतलब बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। हाय। हाय तनिष। हाय गरिमा। जब मैं होटल में गया था अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में था, तब भी मैं ये रूबल सर को जान गया था कि कोई बंदा है रूबल, जो कि पूरे होटल में फेमस था। और मेरी इंस्पिरेशन बन गए थे रूबल सर। मैं उनकी तरह बनना चाहता था, क्योंकि उनके जैसा टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा किसी में। हाय तनिष। हाउ आर यू बडी? Pranshu, I'm your big fan, brother. Hi, Ayushi. रूबल सर, वैसे मैंने ब्रीफ दे दी, बट हाँ फिर से मैं आपको बताता हूँ। रूबल सर एक होटेलियर है। उन्होंने उसके बाद अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम है रोबोटॉक्स। और रोबोटॉक्स एक मतलब स्टूडेंट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम करता है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं 6 महीने पहले कुछ भी नहीं कर सकता था, मतलब लोगों से बात नहीं कर सकता था, बट स्टिल बस उनकी वजह से आज मैं लाइव भी आ रहा हूँ। तो रूबल पांडे एक बहुत ही इंस्पिरेशन है सबके लिए। हाय अनेक। हाय जरिन।
हाँ तनिष भाई, सेंड कर दो आप युक्ति को। हेलो ख्याति मैम। Now I'd like to invite my mentor, my inspiration, a teacher, a blogger, an entrepreneur, and the person who started Robotalks. Rubal sir is here. Hello, Rubal Hi, sir. hi, hi. Welcome to my show. Thank you so much, yaar. Thank you. I'm feeling so honored that you called me here, and I'm your first guest. Thank you so much. थैंक यू सर फॉर कमिंग। और सर, आप अब एक यूथ के आइकॉन बन गए, और आपको कैसा लग रहा है कि आप यहाँ पे हो? और अगर मैं अपनी बात करूँ तो 6 महीने पहले मैं लाइव, इंस्टा लाइव तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी के साथ बैठ के बात भी नहीं कर सकता था। और ये आपकी वजह से ही हुआ कि मैं अब एक लाइव कर रहा हूँ, आपके साथ लाइव कर रहा हूँ और आपकी वजह से लाइव कर रहा हूँ। तो आपको ये कैसा फील हो रहा है और क्या कहना चाहते हैं सर आप? यार, there is one thing that जब तुमने ज्वाइन करा रोबोटॉक्स तो तुम्हारे साथ 40 बच्चों ने और ज्वाइन करा था। ठीक है, तो मेरा अगर कुछ होता ना ऐसा कि मतलब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, तो वो 40 के 40 बच्चे कर रहे होते ऐसा। तो 40 के 40 बच्चे नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो। तो देर इज समथिंग विच इज स्पेशल इन यू। तो यस, हम लोगों ने तुम्हें गाइडेंस दिया, बट दैट थिंग वाज इन यू। तुम्हारा वो है मेन कंट्रीब्यूशन। तो ऐसे किसी को डालो मत कि हमने करा है। और जब तुमने मुझे ये चीज़ बताई तो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी जब तुमने मुझसे फर्स्ट टाइम में डिस्कस करा था। एंड यू आर गोइंग गुड यार, गोइंग गुड, यू नो। It only the only thing which is important is that you start something. When I started something, we started at a very small scale. Abhi, because of the help of you all, we are growing. Soon your numbers will also grow. Yeah, you're looking very good today, better थैंक यू than me. सर। नहीं सर, आपसे बेटर तो हो ही नहीं सकते सर। आप अपने बारे में कुछ मेरे फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो आपको जानते नहीं हैं। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। तो यार, मेरा पूरा नाम है रूबल पांडे, और मैं बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और मैं वहाँ ज़्यादा रहा नहीं हूँ। जब मैं 4-5 साल का था तो मेरे डैड ने थोड़ा सा हसल करा था यार अपनी लाइफ में। तो वो जैसे तैसे करके अपने बिहार के उस गांव से निकल के दिल्ली आ गए थे। तो जब वो दिल्ली आए तो उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करी, और उन्होंने यहाँ पर जब थोड़ा सा घर वर ले लिया, तो उस टाइम पे मैं 5-6 साल का हूँ। देन ही कॉल्ड मी ओवर हियर। तो उनका ये था कि एजुकेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। उन्होंने अपने टाइम पे आईटीआई करा हुआ था, गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन वगैरह करते थे। तो उनके लिए इम्पोर्टेंस था एजुकेशन का बहुत ज़्यादा। तो यार उन्होंने भी मेरे साथ भी यही करा। मेरे को सीधा मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा हूँ सीधा। उसके बाद उन्होंने मुझे प्राइवेट स्कूल में डाला, बिकॉज उनको पता था यार, उनको पता था कि चाहे तुम कितने भी वैसे रह लो, कि मतलब शो ऑफ करके रह लो, लेकिन अगर एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करा तो तुमने किसी चीज़ पे इन्वेस्ट नहीं करा। तो उन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल्स में डाला, क्योंकि वो बिहार से आया हुआ बच्चा, उसका इंग्लिश का टोन जो होता है, बोलने का खुद का टोन जो होता है, वो अलग ही होता है। तो वो उस कुछ साल में वो ठीक हुआ। देन स्लोली 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 चीज़ें समझ में आने लगी कि दिल्ली में रहते कैसे हैं, बोलना कैसे। तो अगर तुम बच्चे होते हो तो तुम जल्दी से मोल्ड कर जाते हो। देन ग्रो हुआ। फिर पहले हम लोग साउथ दिल्ली रहा करते थे। फिर वहाँ से वेस्ट दिल्ली आए जब पापा ने अपना खुद का घर ले लिया, मतलब हमारा खुद का घर। देन वेस्ट दिल्ली आने के बाद काफ़ी काफ़ी चीज़ें दिखी, क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने एडोलेसेंट में आया जब मैं 13-14 हुआ। देन स्कूल चलता रहा भाई। ये था यार कि मेरे साथ ना एक चीज़ ये थी कि जैसे तुम लोग होते हो अपने एज में, तुम लोग शायद तुम वो चीज़ें नहीं करते हो जो मैंने करी थी। जो मैं अपने जब मैं टीनेज में था, कि अपना पूरे एरिया में रात को घूमना। कुछ मेरे दोस्त ऐसे हुआ करते थे जो वो थोड़े से वैसे थे, वो ड्रग एडिक्ट्स वगैरह थे। तो उनका उनका पर्पस अलग होता था, मेरा पर्पस अलग होता था। मेरा पर्पस होता था कि थोड़ा एक्सप्लोर करूं कि इस घर के पीछे क्या है, इधर लोग क्यों जाने के लिए मना करते हैं, या ये लोग कहते हैं कि ये डिस्पेंसरी में मत जाना, यहाँ क्यों नहीं जाना। तो उस टाइम पे मैं उसका पीछे करा करता था। तो वो उसने कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करा। उसने हेल्प करा कि मैंने अपना करियर ऐसा चूज करा कि मैं हर एक होटल मैनेजमेंट करने के बाद काफ़ी काफ़ी मतलब मेरी आइज़ ओपन हुई
कि भाई दुनिया ना सिर्फ कॉलेज तक ही नहीं है, उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद फिर मैंने अच्छा परफॉर्म करा कॉलेज में, मेरे दोस्त जानते हैं। थोड़ा सा नाम भी हुआ कॉलेज में। इतनी अच्छी जॉब नहीं मिली बट नाम अच्छा था। उसके बाद फिर इंडिगो ज्वाइन करा कुछ दिनों के लिए। इंडिगो एयरलाइंस में था कुछ दिनों के लिए मैं। तो फिर वहाँ पर 3 महीने रहा। वहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस था मैं, मतलब अच्छा परफॉर्मर था मैं। लेकिन वही ना कि यार मेरा मेरे को ये चाहिए कि यार मेरे साथ ना बंदे भी वैसे ही हों। वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं हूँ सिर्फ। सब हर चीज़ में तारीफ कर रहे हैं, हर चीज़ मेरे से हो जा रही है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जब तुम्हारे पास कंपटीशन ना हो। तो उसके बाद छोड़ के हायत ज्वाइन करा। हायत में भी अच्छा रहा। तुम सब तो हायत का जानते ही हो मुझे। एग्जैक्टली, वन एग्जैक्टली। पॉइंट सेवन 1.7 ईयर्स हुआ था मुझे वहाँ पे। तो कुछ मिसफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से मुझे वहाँ से मतलब काइंड ऑफ फायर कर दिया गया। तो उसके बाद लॉकडाउन में मैं काफ़ी फंस गया यार। मतलब मेरे को यूएस जाना था, मेरा वीज़ा जो है वो सस्पेंड हो गया। उसके बाद मैंने अपना ये रोबोडॉग स्टार्ट करा, क्योंकि मैंने सोचा कि यार घर पे खाली नहीं बैठना। और कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे कांटेक्ट में, तो उनके साथ मिलके ये रोबोडॉग स्टार्ट करा। तो मेरा मेन पर्पस यही था, मेरा और दक्ष का, कि हम लोग जो हैं जो चीज़ें हमने फेस करी अपने टाइम पे, कि हमें गाइडेंस नहीं मिलती थी, सिर्फ इंग्लिश की वजह से हमारी जॉब्स नहीं मिल पाती थी हम लोगों को, और ऑप्शंस नहीं मिल पाते थे, हमें ऑप्शन नहीं पता थे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग तुम लोगों को दे रहे हैं। और अभी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है यार। हम लोगों ने स्टार्ट स्मॉल स्केल पे करा था। अभी हमारी वेबसाइट है, हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल मेंटोर्स हैं। और मेरे को नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई होटल मैनेजमेंट की क्लासेस देता है। तो आई गेस हम एग्जैक्टली। लोग इसमें बेसिकली पाइनियर्स हैं, जो हम लोग होटल मैनेजमेंट की क्लासेस मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस काइंड ऑफ दे रहे हैं। तो बस यही चीज़ें कर रहे हैं यार। तो दैट इज इट। सर, आप बहुत बड़ी एक इंस्पिरेशन हो, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम था जब पेंडेमिक से पहले आपने अपनी जॉब छोड़ दी, आपका अमेरिका में हो गया था। बस पेंडेमिक की वजह से अमेरिका वाला पोर्शन भी मतलब खत्म हो गया। तो उस समय ना आपके पास होटल की जॉब, ना आपके पास अमेरिका की जॉब, ऊपर से कुछ मनी का भी आपके साथ वो था जो आपने अमेरिका के लिए इन्वेस्ट की थी। तो ऐसे समय पे जहाँ के हमारी यूथ एकदम पीछे हो जाती है, जहाँ हमारे पास कोई भी सोर्स नहीं है मनी का, और उस समय पेंडेमिक के होते हुए भी आपने बहुत अच्छी जॉब उसके बाद भी ली, जहाँ आप 15-20 थाउजेंड की जॉब करते थे, आप 40-60 पे मूव किए पेंडेमिक के टाइम पे, और उसके बाद इतना बड़ा स्टार्टअप भी आपने किया। तो क्या आपकी इंस्पिरेशन थी, और ऐसा क्या था जो आपने रुका नहीं, आपने क्विट नहीं किया, यू डिडंट क्विट एट दैट टाइम? क्योंकि अगर और कोई यूथ होता तो बहुत मुश्किल होता है वो संभालना। तो आप वो कैसे किए, और क्या था आपके दिमाग में उस? एज आई टोल्ड यू दैट आई हैड गुड फ्रेंड्स विथ मी। You, मतलब it was a daily routine of mine that I used to talk to Daksh, and there is one friend of mine called Kirat. So we used to talk every night कि आज क्या ढूंढा। इट वॉज नॉट अबाउट कि आज क्या किया, मतलब पूरे दिन भर में आज क्या ढूंढा। तो हम लोग यूट्यूब पे गूगल पे ना चीजें ढूंढते रहते थे कि किस चीज से वी कैन अर्न मनी। तो वो मुझे कभी एक आइडिया देता था कि लेट्स गो टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैंने बोला नहीं, दिस इज नॉट समथिंग जो हमारे लिए है। फिर उसको मैंने आइडिया दिया कि डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग हमने ट्राई करा। उसके बाद फिर डिजिटल मार्केटिंग नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लगता है, तुम एक दिन में मतलब नहीं सीख सकते डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने उसके लिए कोर्स करा डिजिटल मार्केटिंग का। देन उसके बाद मैंने फ्रीलांसर देखा, फ्रीलांसर ट्राई करा मैंने। फ्रीलांसर में मैं मतलब मेरा हाथ अच्छा चला, वो मैंने उससे अर्न भी करा कुछ पैसा इंटरनेशनल क्लाइंट्स वगैरह से। बट वही था कि वो टाइम टेकिंग था। हमें चाहिए था कि कुछ ऐसा हो जो कि हमारा खुद का हो और लॉन्ग टाइम के लिए चले। तो फिर अ, ऐसे ही जब मैंने ये स्टार्ट करा, मतलब जब अपना ये रोबोटॉक स्टार्ट करा, तो मेरा मेन आइडिया ये था सिंपल सा। मैं जब सेकंड ईयर में था ना यार, तो मेरे माइंड में एक आइडिया था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पर कि मैं सारी फील्ड के लोगों को बुलाऊंगा, जो कि हमारे यूथ को ना इंस्पायर करेंगे। कि अगर किसी, जैसे मानो कि मेरे पास एक ग्रुप है 50 बच्चों का, उनमें से अगर किसी को पायलट बनना है तो एक पायलट आके बताएगा कि पायलट कैसे बना जाता है। अगर शेफ बनना है तो एक शेफ आके बताएगा कि शेफ कैसे बना जाता है। तो मैं एक ऑल प्रोफेशन ग्रुप बनाना चाहता था और उनको टीच करना चाहता था। मेरा ये उस टाइम का मेन मोटो था। बट सेकेंड ईयर में नहीं कर पाया मैं ये चीज़, क्योंकि मैं उसको लाइव प्लेटफॉर्म पे करना चाहता था, मतलब फिजिकल वे में करना चाहता था, बट नहीं कर पाया सेकेंड ईयर में। तो मतलब होता ना कि व्हेन यू हैव समथिंग इन योर माइंड, जब तुम्हारे पास विल है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाती है। तो मैंने अपने लोगों से डिस्कस करा, काफ़ी लोगों को बुलाया उस ग्रुप में, अमन को बुलाया, अनुराग को बुलाया, फिर अपने होटल के सारे लोगों को बुलाया। तो स्लोली स्लोली वो ग्रुप स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट करा, और उसमें हेल्प हुई यार काफ़ी।
तुम लोगों ने भी काफी सपोर्ट करा। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई इस लॉकडाउन में अपना टाइम ऐसे देगा हम लोगों को, बट यू गाइज वर रियली सपोर्टिंग। तुम लोगों ने काफी सपोर्ट करा, तुम लोग मल्टीप्लाई होते गए, अपने फ्रेंड्स को लाते गए। दैट वाज रियली गुड। और जो लोग छोड़ के भी गए हैं लोग, मतलब हमारा ग्रुप जो है वो काफी डेवलप होके गए हैं। जो उनके मैसेजेस आते हैं, इट फील्स रियली गुड। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन था। उसके बाद बायजूस का इंटरव्यू दिया। बायजूस के इंटरव्यू के बाद जो है सिलेक्शन हो गया। मुझे सेल्स का तो वैसे ही शौक था, सिलेक्शन हो गया। देन इवेंचुअली द सैलरी विच दे ऑफर्ड मी, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत ज्यादा कुछ करके सैलरी वो लिया है, उनका सैलरी स्ट्रक्चर ही वही है। तो तुम उनका इंटरव्यू क्लियर करो और तुम्हें 40,000 जो है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वहां से स्टार्ट हुआ। पहले थोड़ा सा स्ट्रगल था यार ट्रेडिंग में। मैं टेलीफोनिक सेल्स वाला बंदा नहीं था, पर टेलीफोनिक सेल्स भी ज्वाइन करा। उससे निकल के फिर अभी यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं अपना जो जॉब कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पर 1 महीना हुआ है। कल मेरी फर्स्ट सैलरी आई। और यहाँ पर हमारा जो टारगेट होता है बाईजूस में, वो होता है 50,000 रुपीज पर वीक, यानी 2 लाख रुपए का तुम्हें महीना करना होता है। मतलब 2 लाख की सेल कर लोगे तो तुम्हारी जॉब सेफ है। मेरे यहाँ पर टोटल जो है वो 5.5 लाख है अभी। तो मैंने ओह, अगले 3 महीने तक का ग्रेट। टारगेट जो है वो कर दिया है। तो ये तभी होता है यार जब तुम्हें ना चीजें आ जाती हैं। तो बस यही चीज है कि तुम्हें ना एक अपना वो पता होना चाहिए कि दिस इज माय टैलेंट, जो मैं दिन रात कभी भी कर लूंगा। तो सेल्स इज वन थिंग जो मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा। दैट इज इट। सर मेरा एक क्वेश्चन है जो कि बहुत टाइम से था, ये रूबल पांडे बने कैसे? जब मैं अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन किया, मैं F&B सर्विस में था, बट उस समय भी सब ट्रेनिंग्स कहते थे कि जब फ्रंट ऑफिस में जाना, रूबल सर से मिलना, रूबल सर ये है, रूबल सर वो। तो ऐसा क्या था आप में जो कि मतलब फ्रंट ऑफिस होटल की बैकबोन होती है, बट रूबल पांडे फ्रंट ऑफिस की बैकबोन बन गए थे? ऐसा क्या चीज था आप में? यार आशुतोष, जब मैंने ट्रेनिंग करी थी ना अपने ओबरॉय मेडन्स होटल से, मुझे वहां पर बहुत प्यार मिला था यार। सच बता रहा हूँ मैं, मतलब कि उन लोगों को मैं अभी भी मिस करता हूँ और अभी भी उनको मैं कॉल करता हूँ। उन्होंने मुझे, मतलब कभी फील नहीं होने दिया कि मैं एक वो ट्रेनी हूँ। उन्होंने मुझे रिसेप्शन पे आने दिया, मैंने चेक इन्स लिए, मैंने बेल्डेक्स पे अपनी शिफ्ट्स अकेले संभाली। सोचो वहां पर कोई एम्प्लॉय नहीं था, मैं अकेले शिफ्ट करा करता था। वो मेरे मेरे बल पे छुट्टियों पे गए। 15-15, 20-20 दिन की छुट्टियां ली उन्होंने कि रूबल संभाल लेगा। और रात को मैं पूरी नाइट शिफ्ट पे रिसेप्शन पे खड़ा रहता था। इनफैक्ट मेरे जीएम ने मुझे बहुत सपोर्ट करा। जीएम वाज लाइक कि तू इतना सीख रहा है, क्या करेगा, अभी ज्वाइन कर ले, कॉलेज क्यों जाएगा। तो वो सपोर्ट मिला मुझे ओवरऑल इसका। और उसी वजह से जो है ना कि मैंने सोचा कि यार जब ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, तो जब मैं भी जाऊंगा ना किसी होटल में, क्योंकि इवेंचुअली आई एम ऑल्सो गोइंग टू अ होटल एंड आई विल ऑल्सो ग्रो, तो मेरे पास भी कभी वो अथॉरिटी आएगी जब मैं इंटर्न्स वगैरह को हैंडल करूंगा। तो वही मेरे साथ हुआ। जब मैं हायत में गया तो मैंने देखा यार यहाँ पर वो बिहेवियर नहीं है। मे बी बिकॉज वो उनकी गलती, स्टाफ की गलती भी नहीं थी। वो होटल के वॉल्यूम की वजह से था कि कोई डेडिकेटली जो तुम्हारे है ना एम्प्लॉयज जो है, कोई भी एक ऐसा एम्प्लॉय नहीं था जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटर्न्स के लिए डेडिकेटेड हो। तो वहां पर स्लोली स्लोली मैं किसी मतलब मैनेजर की बातों में घुसता गया। थोड़ी लड़ाई हुई मेरी उनसे, बट इवेंचुअली मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। तो फिर मैंने उसको एक अलग ही तरीके से मोल्ड कर दिया। अब वो वहां पर वैसा नहीं हो रहा है जो मैंने फॉर्मेट्स बनाए थे, जो मैंने तरीके मतलब इंसेप्ट करे थे। बट हाँ, कभी किसी और होटल में जाऊंगा तो वहां ट्राई करूंगा। तो दैट इज द थिंग यार। मतलब ये था कि जो भी हो रहा है ना वो मैंने एक्सपीरियंस करा है और उसी को पास ऑन कर रहा हूँ बस। एग्जैक्टली exactly, जब मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं कॉन्सियर्ज में था, नाइट शिफ्ट में था। तो एक गेस्ट आया और वो बहुत गुस्से में लॉबी मैनेजर से भी बात करने लगा। तो मेरे टीम लीडर ने बोला कि इस समय अगर रूबल होता ना तो रूबल संभाल देता। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि रूबल कौन है, मैं नहीं जानता था उस समय, क्योंकि मैं फर्स्ट डे था फ्रंट ऑफिस में, तो मुझे नहीं पता था कौन है रूबल से। तो मुझे लगा कि लॉबी मैनेजर होंगे या कोई होगा जो अच्छी पोस्ट पे होगा। उसके बाद मुझे एंड में पता चला कि रोहल पांडे तो केवल एक जीएसए हैं, लेकिन वो उनकी रेपुटेशन और उनकी जो कमांड है वो एक लॉबी मैनेजर से कंपेयर की जाती है, जहाँ पे 50 और 100 एम्प्लॉयज हैं। तो एक बंदे को इतना, मतलब ऐसा क्या स्पार्क था और ऐसा आपने क्या किया था जो आपको सबसे ऊपर माना जाता था? भाई मेरे साथ ये था कि जब मैंने होटल ज्वाइन करा तो मेरे पास कुछ और नहीं था करने को। जब होता ना कि व्हेन यू हैव अ लास्ट रिजॉर्ट की यही तुम्हें करना था और तुम यहीं आ गए हो। तो उस टाइम पे मैं ना कोई एडिक्ट था, मैं कोई नशे नहीं करता था, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, ना मुझे ऐसा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था। तो अगर मैं 7 बजे सुबह होटल में घुसता था तो मैं 9 बजे शाम को वापस होटल से निकलता था। ये चीज थी मेरे में। तो मेरी शिफ्ट जो है वो खत्म हो जाती थी 4 बजे ही। ठीक है, 7 से 4, मैक्सिमम 5।
ठीक है। अब वो 5 से जो 9 का टाइम होता है, वो 5 से 9 का टाइम जो था मैं देता था दूसरे डिपार्टमेंट को उसको सीखने के लिए। ओ, तो वो मैं रिजर्वेशन डिपार्टमेंट में बैठता था, टेलीफोन डिपार्टमेंट में बैठता था, कभी फ्लावर रूम के पास जाके बैठ जाता था, कभी कॉन्सियर्ज के पास खड़ा हो जाता था। लोग सोचते थे कि ये पागल है, एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, पागल है। लेकिन मुझे पता था ना भाई कि मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन घर जाके भी अगर मैं 6 बजे गया तो भी घर जाके सोऊंगा, ठीक है। अगर 9 बजे गया तो भी घर जाके सोऊंगा ही सोऊंगा। तो इससे बढ़िया कि 9 बजे तक रुकता हूँ, कुछ सीख लेता हूँ और जाके घर पे आराम से सोता हूँ, फिर सुबह आता हूँ। तो उससे क्या हुआ ना कि यार लोगों को पता लगा मेरे बारे में होटल में। हम लोग क्या करते हैं अपने डिपार्टमेंट में ना, सिर्फ एक ही जगह पे खड़े रह जाते हैं। अगर रिसेप्शन मिला तो रिसेप्शन, सिर्फ रिसेप्शन के लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन मैं कैशियर्स पे जाया करता था, मैं कॉन्सियर्ज पे भी जाया करता था, मैं टेलीफोन्स में जाया करता था। मतलब मैंने अपने डिपार्टमेंट को काइंड ऑफ फैमिली बना लिया था कि हर सुबह मैं जाऊंगा, मेरी जेब में चॉकलेट्स होती रहती थी, सबको चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सबसे पूछूंगा कि तुम्हारा दिन कैसा था कल का, और बोलूंगा कि आज मुझे ये सिखा देना यार, आज मुझे ये सिखा देना यार। सबको मैं कुछ ना कुछ बोलता था कि आज मुझे ये सिखा देना, ताकि उसके माइंड में रहे कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस चापलूसी का नहीं है। होते ना कुछ लोग की चापलूसी करते हैं होटल में यार, जिसको तुम बोलते हो कि छोड़ो मैं नहीं बोलना चाहता, बट होते हैं कुछ बंदे। तो मैं उनको अपना पर्पस बता देता था कि व्हाट इज माय पर्पस, कि मैं क्यों होटल में जो हूँ आ रहा हूँ और क्यों मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। और ये भी देखो सारी चीजें लिंक्ड है। जो मेरा ओब्रोइस का ट्रेनिंग था ना, वहां पर मैं सब कुछ सीखा था। तो यहाँ पर मुझे फ्रेश एंड मिल गया कि वो चीजें मैं दिखा सकूँ लोगों को। जो ये चेक इन लेना लोग 6 महीने में सीख रहे थे हायत में, मुझे वो आता था जब मैं वहां पे आया। जो रिजर्वेशंस बनाना जो ये लोग सीख रहे थे वो मैं सीख चुका था रिजर्वेशन, क्योंकि काफी बड़ी चीज होती है, मुझे वहां सिखा दिया गया था वो। और वहां पर इसलिए सिखाया गया ना मुझे, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट दिखाया। तो गिव एंड टेक होता है अपने इंटर्नशिप में। अगर तुम लोगों ने मेरे पास जब आके चीजें पूछी थी, तो मैंने तुम्हें कुछ चीजें ज्यादा सिखाई होंगी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पूछा, मुझे जितना टाइम मिला मैंने उतना ही सिखाया। तो यही होता है। तो इसी वजह से भाई होटल में थोड़ा सा ये था कि उसको चीजें आती थी। प्लस मैं रेवेन्यू दिया करता था होटल को। मैं हर महीने जो है 5-5 6-6 लाख रुपए का रेवेन्यू जो है वो दिया करता था होटल को अपसेल से। तो वो भी अच्छा था, गेस्ट हैंडलिंग अच्छी थी। टाइम जो है मैं अपना टाइम दिया करता था होटल को। तो मतलब ओवरऑल पैकेज था मैं, कि 2 लोगों का काम कर लेता था, तो इसीलिए ऐसा था। जिशान सर बोल रहे हैं कि सर को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, कभी थर्ड फ्लोर, कभी सिक्स फ्लोर, कभी लॉबी, कभी अपार्टमेंट। तो हाँ यार, क्योंकि ये तो है। बहुत था ना कि भाई तुम लोग जो हो, पहले तो इंटर्न्स जो हैं, इंटर्न्स का ध्यान रखना होता था। फिर अपनी शिफ्ट का ध्यान रखना होता था। उसके बाद कैशियर्स जो होते थे उनके साथ सपोर्ट करता उनको सपोर्ट करना होता था, क्योंकि वो अपना काउंटर छोड़ के जा नहीं सकते। और 6 फ्लोर पे नए बच्चे बैठते थे उस टाइम पे जब मैं आया था। तो नया स्टाफ था, उनको उनका ध्यान रखना होता था, स्पेशली लड़कियां होती थी उन पर कोई चिल्ला देता था। तो ये सब चीजों को उस टाइम पे ध्यान रखना होता था, इसीलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखता था। काम पहले ही कर लेता था, 2 घंटे 3 घंटे में काम खत्म करके बाकी लोगों को सपोर्ट। सर मुझे आपके एक दोस्त ने बताया कि आप जब अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहे थे, तब आप 6 बजे उठ के पहले बच्चों को पढ़ाते थे, उसके बाद फिर आप अपनी ट्रेनिंग पे जाते थे, फिर आते थे, और 12 घंटे की शिफ्ट होती थी, उससे भी ऊपर होती थी, लेकिन तब भी आप बच्चों को 2-3 घंटा पढ़ाते थे मॉर्निंग 6 बजे। तो ये क्या था मतलब ट्रेनिंग टाइम पे, क्योंकि ट्रेनीज की तो हालत ही नहीं होती थी वो ट्रेनिंग करने के बाद कुछ भी। भाई क्या हुआ ना मेरे साथ कि जहाँ से मैंने अपना मतलब ट्वेल्थ की पढ़ाई करी, ट्वेल्थ करी थी। तो उस इंस्टीट्यूट में ना हमारे इंग्लिश के टीचर ना, जो वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया करते थे, वो बीच में छोड़ के चले गए। शायद उनकी शादी थी या एग्जाम था, कुछ था। तो मेरी ट्रेनिंग से 1 महीने पहले मुझे मेरे टीचर ने बुलाया। उन्होंने बोला कि तुम पढ़ाओ, हम लोग इनको बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, बच्चों को ट्यूशन का नाम खराब होगा। तो मैं उनको पढ़ाने लग गया और उसके बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो अब मैं उनको छोड़ नहीं सकता था, ठीक है। और मुझे पढ़ाना अच्छा भी लगता था। तो हम लोगों ने, मतलब मैंने उनको ऐसा, सर्दियों का टाइम था, दिसंबर में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी। तो मैंने उनको ऐसा बूस्टअप कर रखा था कि वो सारे के सारे लोग 4:30 बजे उठ के इंस्टीट्यूट के बाहर आ जाते थे, ठीक है। मेरे घर से इंस्टीट्यूट जो 15 मिनट दूर था, तो मैं भी 4:30 उठा करता था, ठीक है। वो इंस्टीट्यूट में आके बैठते थे और 4:45 से हमारी क्लास स्टार्ट होती थी। 4:45 से लेकर 6 बजे तक मैं उनको डेली पढ़ाया करता था, ठीक है। और फिर 6 बजे मैं निकला करता था यहाँ से और सिविल लाइन्स जाया करता था। 7 बजे अपनी शिफ्ट स्टार्ट करा करता था। फिर मैं वहां से सेम वही 9 बजे, मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती थी 4 बजे, लेकिन मैं रुकता था क्योंकि मुझे सारा कुछ काम देखना होता था। तो मैं सेम वही 9 बजे वहां से निकलता था। और 9 बजे निकलने के बाद घर पे आके सोया, फिर वापस से 4 बजे उठा और 4:45 वहां पहुंचा। तो मेन रीजन देखो, 2 रीजन थे यार। पहला रीजन था मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि मुझे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं भी पुराने टीचर की तरह नहीं कर सकता कि मैं भी बोल दूं कि मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो मेरे में और उसमें क्या डिफरेंस रह गया। उसके एग्जाम्स थे, मेरी एग्जैक्टली। इंटर्नशिप थी। तो मैंने ये चीज नहीं होने दी। कभी ऐसा नहीं कि मैं डेली जाया करता था, कभी कभी मैं सोया भी रह जाया करता था। लेकिन वो मेरे स्टूडेंट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी
कि उन स्टूडेंट्स में मैंने एक ऐसा स्टूडेंट बना रखा था जिसका नाम था योगेश, जो कि उस टाइम पे फिर चार्ज ले लेता था और वो पढ़ाने लग जाता था। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी स्टूडेंट्स की। कोई मुझे अगले दिन ये नहीं बोलता था कि सर आप आए नहीं, किसी का कुछ नहीं होता था, बिकॉज वो एक म्यूचुअल था। और मैं बेस्ट पार्ट ये था कि मैं उन बच्चों की फीस में से कुछ नहीं लेता। तो वो चीज उनको पता थी कि ओ, ये बंदा जो है बिना फीस लिए मेरे को पढ़ा रहा है, क्योंकि उस वो टीचर लेके जा चुका था फीस वगैरह। ठीक है, तो मैं कोई फीस नहीं लिया करता था उनसे। तो उनको पता था ये चीज यार कि इसको कुछ नहीं मिल रहा, ये फिर भी आ रहा है, अपना इतना सारा टाइम दे रहा है। क्योंकि मैं मेरे जो पैसे वैसे निकलने होते थे भाई वो बेलडेस्क से निकल जाते थे, तुम्हें पता है। हायत में नहीं निकल पाते बेलडेस्क के पैसे, लेकिन ओवरऑल में जब तुम अकेले एम्प्लॉय हो नहीं ना। सर, निकल तो जाते हैं सर। हाँ मतलब हाँ ठीक है, बट लेकिन ओवरऑल में क्या होता था कि उस टाइम पे मैं अकेला था और वहां पर इंडियन क्लाइंटल जीरो, जीरो इंडियन ओ, क्लाइंटल फॉरनर्स। सो दैट वाज गुड टाइम्स। वो अच्छे दिन थे मेरे, पैसे वाइज अच्छे दिन थे। टाइम थोड़ा कम मिल पाता था, लेकिन तब स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था मैं, मजा आता था यार। अभी भी कुछ बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं वहां से। तो वहीं से स्टार्ट हुआ है, टीचिंग का जर्नी वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो सर दैट तो यही है भाई, यही तो। मतलब जब आप होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किए, तो जब आप फर्स्ट ईयर में थे, जो रूबल पांडे थे वही अभी रूबल पांडे है कि कुछ चेंज हुआ है जर्नी में? बहुत कुछ चेंज हुआ है यार, बहुत कुछ चेंज हुआ है। फर्स्ट ईयर में जब मैं गया था, मुझे ठीक से इंग्लिश नहीं आती थी। मैं लोगों के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था। ड्रेसिंग सेंस नहीं पता था उस टाइम पे कि कैसे क्या करना है। कॉन्फिडेंस नहीं था, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोल नहीं था यार। गोल नहीं था मतलब कि मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों एचएम कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं क्यों आया हूँ। मेरे को शेफ बनना था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था देख के। लेकिन जब मैं किचन की क्लासेस जब मैंने अटेंड करनी स्टार्ट करी प्रोडक्शन की, एक हफ्ते में मुझे पता लग गया कि ये मेरे लिए है ही नहीं। तो मैं इन चीज में बहुत अच्छा हूँ कि मुझे ना कोई चीज ना एक दो बार देख के पता लग जाता है कि ये मेरे लिए है या नहीं है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता उस चीज पे। तो मेरे को देख के पता लगा था किचन मेरे लिए नहीं है। और श्योर हो गया था, पापा को आके बोल दिया कि पापा कुछ भी करो, छोड़ देता हूँ कॉलेज, ये नहीं कर पाऊंगा। तो फिर पापा ने बोला भाई तीन चीजें और हैं वो भी देख ले, हाउसकीपिंग है, एफ&बी है, और अपना फ्रंट ऑफिस है, ये ट्राई कर ले। तो ऐसे करते ट्राई करते 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 6 महीने निकल गए। और 6 महीने तक तो था। फिर मेरे को पता लगा कि भाई देखो हाउसकीपिंग नहीं करना। ठीक है, पापा की मतलब ये नहीं कि दैट वर्क इज नॉट गुड, बट ये था कि आई वॉज नॉट दैट मच फिजिकली एक्टिव एट दैट टाइम। ठीक है, तो मैं फिजिकली एक्टिव नहीं था इतना ज्यादा। तो मैंने हाउसकीपिंग ड्रॉप करा, एफ&बी को चूज करा। लेकिन जब ट्रेनिंग में गया तो पता लगा कि एफ&बी भी नहीं हो पाएगा, तो मेरी सर्जरी हुई थी हाथ की उसकी वजह से। तो फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा भाई। जब ऑप्शन ही नहीं बचता तो फिर बचा फ्रंट ऑफिस। तो मैंने बोला भाई इसी में कर लेते हैं। और बाय गॉड ग्रेस फ्रंट ऑफिस सूट्स मी, तो सूट कर गया। और टीचर्स को अच्छा लगने लग गया, उन्होंने मुझे हेड बना दिया फ्रंट ऑफिस का। तो सारे के सारे काम करने लग गया वहाँ पर कॉलेज में मैं। और लोगों को गाइड करने लग गया। लोग मेरे से आके पूछते थे इंटरव्यूज के बारे में कि इसमें कैसे करना है, उसमें कैसे करना है। उन सबके जॉब अच्छी अच्छी लगी, एमटी मेरी नहीं लगी। तो मेरे से पूछा करते थे। तो बट हाँ, इवेंचुअली अगर मुझे मतलब मुझे पता था कि मुझे हायत आना था ना, हायत से बेटर प्रॉपर्टी नहीं मिलती मुझे। जो वहाँ पर एक्सपोजर मिला, जो एमटी होके 2 साल में एएम बनेंगे, वो जिस सैलरी पे जाएंगे वो सैलरी मैं हायत में लिया करता था जब मेरा सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ हूँ। प्लस अभी जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि मैं उनके साथ मतलब शोल्डर टू शोल्डर खड़ा हो सकता हूँ। अगर कोई एमटी भी आए ना मेरे पास, तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। जाना इवेंचुअली होटल्स में ही है भाई। तो कुछ दिनों में जैसे ही सब कुछ ठीक होता है, इवेंचुअली होटल्स ही ज्वाइन करूंगा। ये सारी जॉब्स ऐसे ही। सर आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अप्स और डाउन्स आए, लेकिन आप उस चीज़ को फिर मैनेज कैसे करते हो? आप मैं आपसे बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ, मैंने आपको देखा है। आप बहुत टाइम बहुत अप पोजीशन पे थे, फिर बहुत ही नीचे आए, लेकिन आप अपने हार नहीं माने। ऐसी क्या इंस्पिरेशन रही है आपके साथ कि आप रुके नहीं कहीं पे भी? बहुत कुछ यार, हाँ हुआ बहुत कुछ है मेरे साथ। मोस्टली मोस्टली मेरी लाइफ में जो चीज़ें हुई है ना, वो भाई हुई हैं जब मैंने ना गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है लाइफ में जब। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच इज जो मैंने अब फिगर आउट कर लिया है कि इस चीज से दूर रहना है मुझे। ठीक है, जब जब गर्ल्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है मेरी लाइफ में, कुछ ना कुछ चेंज हुआ है और वो गलत हुआ है। सबसे पहले गर्ल का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो मैंने ड्यू छोड़ के होटल मैनेजमेंट कर लिया, क्योंकि नहीं करना था, प्लान नहीं था। उसके बाद उसी वजह से जो है हायत में कुछ इश्यूज हुए। उसी वजह से मैंने जो है बीच में छुट्टियां करने लग गया था हायत में। मैंने हायत में 1 साल 2 महीने में कोई भी एक छुट्टी नहीं करी थी। मतलब 1 साल 2 महीने कोई झटका नहीं, कभी लेट नहीं हुआ। ठीक है, बट उसके बाद जब एक लड़की आई तो भाई फिर दो दो दिन छुट्टी लगातार, फोन ही नहीं उठा रहा है, बहाने बना रहे हैं। तो वो सब चीजें जो है ना वो छोड़ी मैंने। तो उससे सीखा मैं। प्लस सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे आसपास का सर्कल है ना,
मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे एज अ सुपीरियर देखते हैं। मतलब कि सुपीरियर एज इन की मतलब उसमें नहीं कि दोस्ती में कि ये बंदा बड़ा है, नहीं। वो ये देखते हैं कि मुझे इससे सीखना है। मेरा जो भी दोस्त है ना, वो ऐसे ही देखता है कि मुझे इससे सीखना है। तो अगर मैं ही ऐसी गलतियां करके रोता रहूंगा कि मुझे हायत से निकाल दिया, जो कि जब मैं निकल गया था हायत से तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो क्या सोचेंगे देख के? तब तो मैं उनसे भी नीचे आ गया कि मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। तो जिस दिन मैं हायत से निकला, उसके अगले दिन मैं थोड़ा सा रोया घर पे आके कि यार ये तो गलत हो गया। बट उसके अगले दिन भी सेलिब्रेटेड दैट थिंग। हम लोगों ने हायत से निकलने के बाद हायत ही बुक करा। हम लोग वहीं गए, हम लोग 3 रात वहां रहे, हमने सारी चीजें करी, एंजॉय करा। तो बस वो ये था कि इट वॉज समथिंग जो मैं अपने आपको बोलना चाहता था कि भाई तू है अभी भी। सो बस वही है यार कि मेरी लाइफ इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स। अगर मैं सारा का सारा तुम्हें निचोड़ निकाल के दूं ना, तो मेरे आसपास जो लोग रहे ना, कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जो नल्ला हो। सिंपल। कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं है जो नल्ला हो, जो कि कुछ ना कर रहा हो। मेरे पास सारे हसलर्स हैं। कोई म्यूजिक में हसल कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट में हसल कर रहा है, कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना चाह रहा है, कोई अपना फोटोग्राफी में अच्छा कर रहा है, कोई अपना एडटेक स्टार्टअप कर रहा है। सारे हसलर्स हैं। मेरा कोई एक भी दोस्त नहीं है जो कि ऐसा होता हो कि उसको पता ही नहीं कि सुबह उठ के क्या करना है। कोई भी नहीं है। तो उन्हीं से मोटिवेशन मिला कि वो सब मुझसे सीखते हैं, मुझसे पूछते हैं। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ना सबसे यू कैन से मैच्योर्ड हूँ, एज वाइज भी और एक्सपीरियंस वाइज भी। तो मुझसे पूछते हैं कि इसमें क्या करूँ, इसमें क्या करूँ, इसमें क्या करूँ। तो इसीलिए अपने आप को तो गिरने दे नहीं सकता था, क्योंकि मैं ही गिर गया तो फिर वो सारे भी गिर जाएंगे। तो यही रीजन है भाई। सर ये तो है ही सर, हम लोग सभी आपसे सीखते हैं और आप ही की वजह से हम लोग आज खुद भी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। सर आपके ऐसे कोई मूवमेंट्स हैं स्कूल या कॉलेजेस में जो कि बहुत फनी मूवमेंट्स हो और आपको अब भी याद हो? मुझे ये तो पता है आप बहुत ही मस्ती करते हैं अपनी शिफ्ट्स में भी। भाई बहुत सारे हैं यार। मैं अपने ग्रुप का उस टाइम पे लीडर हुआ करता था। ठीक है, जब मैं 11th 12th में था। कॉमर्स विद मैथ्स। ठीक है, नहीं, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। 11th डी का सेक्शन, 12th डी का सेक्शन, सबसे बेकार सेक्शन, जिसमें कोई टीचर आके पढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, बस मेरी वजह से और एक दोस्त था मेरा ऋषभ, उसकी वजह से आया करते थे, क्योंकि हम दोनों टॉपर्स थे। हमारे मार्क्स जो आते थे वो 80 आते थे, और क्लास के जो मार्क्स आते थे वो 40 आते थे। ऐसा था, ये रेशियो था। तो लिबर्टी मिलती थी बहुत ज्यादा। तो भाई बहुत सारी चीजें करी यार, टीचर्स को मॉक करा है। और ऐसे एग्जाम्स में सो गया हूँ, मतलब कि एग्जाम आता है पूरा, पूरा पेपर आता है, लेकिन सो गया, क्योंकि मुझे पता है यार कि क्या कर लूंगा टॉप करके। कोई और करेगा नहीं। टीचर आके कह रही रूबल क्या हो गया लिख ले, मैं मेरे को नहीं आता। और टीचर मुझे ऐसे देख रही, मैं टीचर को देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सोना था। तो मिड टर्म एग्जाम के में 11th क्लास में सो रहा हूँ मैं, सोचो। क्योंकि मुझे पता है इन पेपरों का कुछ होना नहीं है। ठीक है, सीधा फाइनल एग्जाम ही जो है काम आएंगे। उसके बाद ऐसा करा था कि एक लड़की की वजह से उसने बोला था कि फेल हो जा। वो उसने अच्छे नंबर नहीं ला पाती थी क्लास में, तो उसने बोला रूबल फेल हो जा। तो मैंने क्या करा उस दिन, अपना मेरा एक दोस्त था तरुण, तो मैं एक रात पहले उसको पढ़ा रहा था। इकोनॉमिक्स का पेपर था हमारा, मैं उसको पढ़ा रहा था। तो उसने बोला रूबल कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसको 4 घंटे पढ़ाया, और 4 घंटे बाद वो कह रहा रूबल कुछ समझ में नहीं आया, सब उड़ गया दिमाग से। मैंने बोला अरे फक, अब क्या करें। तो उसी टाइम पे उस लड़की का फोन आया कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तू भी कुछ नहीं पढ़ेगा। हम लोग उस टाइम पे ना काइंड ऑफ रिलेशनशिप में थे। मतलब प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं था, मेरी तरफ से कुछ कमिट नहीं था, उसकी तरफ से कुछ कमिट नहीं था। बस उसने ये बोला कि फेल हो जा। और मैं एक टॉपर हूँ, मैंने बोला यार फेल हो जाऊं, कैसे फेल हो जाऊं। कह रही नहीं, अगर मेरे लिए फेल नहीं हो सकता तो मुझे कल कॉल मत करियो। और मैं टेंशन में भाई कि मैं क्या करूं। तो मेरा दोस्त बहुत चालाक, उसने बोला यार तेरे को फेल होना है, मुझे टॉप करना है। तो ऐसा करते हैं ना कि तू एग्जाम लिख, लेकिन मेरा एग्जाम लिख, मैं तेरा लिखता हूँ। तेरे जो भी मार्क्स आए थे तू तो फेल होएगा ही होगा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, और मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो हमने क्या करा, जब टीचर आती है, शीट देती है, शीट के बाद साइन करने आती है शीट पे, तब तक उस पर मेरा नाम था। लेकिन जैसे ही टीचर गई, ठीक है, मैंने उस शीट पे नाम काटा, उसका नाम लिखा, उसने शीट पे नाम काटा, मेरा नाम लिखा, पेपर एक्सचेंज हुआ। ठीक है, मतलब और उसके बाद जो है मैं उसके मतलब कि उसके नाम पे जो है, मतलब मैं लिखता गया, वो मेरे नाम पे लिखता गया। उसने टॉप करा क्लास में, और मेरे 5 नंबर आए क्लास में। और वो बंदी बहुत खुश मेरे को देख रही है, कि उसको भरोसा ही नहीं हुआ कि भाई ये बंदा फेल हो गया। टीचर्स मुझे बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स को बुलाने की बात चल रही है, सारे बच्चे मुझे देख रहे हैं, टीचर मुझे काउंसिल कर रहे हैं। सोचो कि इसको कुछ हो ना गया हो, ये गुस्सा है मेरे से। टीचर्स एक मतलब अलग अलग टीचर्स मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि सेम चीज फिर मैंने हिंदी के एग्जाम में कर दी। हिंदी का एग्जाम, मतलब जिसमें 100 में से 80 90 ऐसे आते थे, उसमें मेरे 5 नंबर आए।
वो खुद से ही करा मैंने। अब तो टीचर और हाइपर हो गए, क्योंकि ये लड़की चाहती थी कि मैं मतलब किसी भी एग्जाम में ना लिखूं, और मैं थोड़ा फुद्दू था उस टाइम पे। तो भाई नहीं लिखा उसमें, हिंदी में भी नहीं लिखा, बिजनेस में भी नहीं लिखा। जो मेरी क्लास टीचर थी बिजनेस की, उसने मेरे पेरेंट्स को बुला लिया और उनके सामने जो सुनाया मुझे, लेकिन मैं बोल तो नहीं पाया। उस टाइम पे 8th क्लास थी वो, 8th नहीं, अच्छा 11th क्लास थी, सॉरी 11th क्लास थी वो, मतलब 11th क्लास में ये सब कर रहा हूँ मैं, सोचो। तो उनके सामने मैंने ये बोला कि पापा मन नहीं कर रहा था, सच में तबीयत खराब थी, जैसे तैसे करके मैनेज करा मैंने। तो ये फुद्दूपंती करती है भाई उस टाइम पे मैंने, बट ठीक है, उसका भी अपना मजा था यार। तो ऐसी ऐसी चीजें करा करता था। सर लेकिन जब भी रूबल सर का कभी भी नाम आता है मेरे सामने तो बस एक चीज आती है, वो है इनकी कन्विंसिंग पावर। जब रोबोटॉक्स स्टार्ट हुआ तब रूबल सर ने हमारे ग्रुप में इतने बड़े बड़े सेलेब्स को ले आया था। आपने ले आया था शेफ सैबी, रोशेल मैम, और आपने बहुत लोगों को अप्रोच किया था। तो वो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर है कैसे? लाइक रितेश देशमुख को भी आपने अप्रोच किया था, लेकिन वहां पे वो हो नहीं पाया था। हाँ हाँ हाँ। यार देखो, तुम्हें ना लोगों से ना, ये तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को चाहिए क्या। ठीक है, इन लोगों को पैसे नहीं चाहिए होते। ये इतनी इतनी अच्छी हाइट्स पे हैं, जो पैसा मांग रहा है उसको मैं बुलाता ही नहीं। मेरे से सिर्फ एक गलती हुई थी, मैंने एक किसी एक लेडी को बुलाया था जिसने मुझसे 2.5 लाख रुपए मांग लिए थे। उसके अलावा मेरे से किसी ने पैसे नहीं मांगे, क्योंकि मैंने उनको अप्रोच इस तरीके से करा, इतने पोलाइटली अप्रोच करा मैंने उनको, अपना इतना बड़ा गोल दिखाया कि हम लोग बहुत बड़ा कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वो भी बस एक टेक्स्ट मैसेज से, कॉल भी नहीं करा मैंने उनको। उनको मैंने नॉर्मल इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट मैसेज करा। जितने भी हमारे गेस्ट आए थे सारे टेक्स्ट मैसेज से आए हैं, हमारे पास किसी का भी ईमेल नहीं था। ठीक है, मैंने एक अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट करा था, जो कि मैंने दक्ष को दिया, और दक्ष ने और मैंने अपने एक दो और दोस्तों को दिया। मैंने उनको ये बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना। ठीक है, तुम्हें बस बंदे का नाम एडिट करना है ऊपर। ठीक है, और उसकी फील्ड एडिट करनी है कि वो किस फील्ड में है, और अपना नाम नीचे एडिट करना है। बस कॉपी पेस्ट करते रहो, रिप्लाईज आते रहेंगे खुद ब खुद। खुद लोगों के रिप्लाई आते थे, वो अपना ईमेल दिया करते थे कि टाइमिंग शेयर कर दो, फोटो शेयर कर दो, प्रीवियस काम दिखा दो कि तुमने किस किस के साथ काम करा है। तो भाई मैं बस यही बोला करता था उनको कि हम लोग एक बहुत नोबल कोर्स कर रहे हैं। वो कैसे बोला करता था वो तुम लोगों को सिखाऊंगा, मे बी 10th ऑफ अक्टूबर से जब क्लासेस स्टार्ट होगी तुम लोगों की, जब तुम्हारा फ्रेश बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सब कुछ सिखाऊंगा यार। मतलब कि कैसे सेल्स करा मैंने, कैसे मैं जीरो पे था 2 महीने ट्रेनिंग में, कैसे पहले महीने में 5 लाख कर दिया, कैसे लोगों को बुलाया मैंने, और उसके अलावा कैसे रोबोटॉक्स में एक भी मेंटर को मैंने अभी तक कुछ पे नहीं करा है, वो क्यों रुके हुए हैं। मतलब लॉकडाउन में किसी का मैंने 3-4 महीने लिए, वो डेली आके पढ़ा रहे हैं बट वो कुछ ले नहीं रहे। उसका भी एक रीजन है यार। तुम लोग जो हो, हमारे जो पहले के मेंटर्स हैं, जो पहले एक्टिव थे, वो भी रुके हुए हैं ग्रुप में, वो लीव नहीं कर रहे हैं। तो उन सब चीजों का एक ही रीजन है। वो चीज मैं तुम्हें बताऊंगा जब तुम क्लासेस में आओगे ना, स्लोली स्लोली मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई ऐसा कैसे होता है। वरना अभी तुम किसी को भी बुला लो और बोलो कि मेरे लिए 10 दिन लाइव कर दे फ्री में, जैसे मैं आया, तुम किसी को 10 दिन लगातार बुला लो, वो नहीं आएगा, जिसमें कि सिर्फ एग्जैक्टली। बात करनी है। लेकिन यहाँ पर तो मैं पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ लोगों को जिन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं है। तो वो सारी चीजें भी तुम लोग सीखोगे स्लोली स्लोली। तो बस यही है भाई। और सर ये रोबो टॉक्स, ये नाम कहाँ से आया? रोबो टॉक्स। भाई ये नाम जो है वरुण पंडिता जी ने दिया है। ओके। हम लोग, वरुण पंडिता वाज माय फर्स्ट विंगमैन, जिसने मुझे गाइड करा कि कैसे इस ग्रुप को आगे लेके जाना है। ये सेलिब्रिटीज को बुलाने वाला आइडिया उसका ही था। उसने बोला कि लोगों को बुला, सेमिनार्स वगैरह वेबिनार्स वगैरह करवा, स्टूडेंट्स को मिलने का मौका मिलेगा, मजा आएगा। तो हम लोग नाम सोच रहे थे। तो पहले मैंने कुछ वी फॉर यू नाम सोचा हुआ था, बट वो नाम किसी ने कॉपी कर लिया है भाई, जो हमारे ग्रुप में ही था कोई। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो उस नाम से एक और ग्रुप चला रहे हैं ऐसा। तो वरुण पंडिता से मैं रात को बात कर रहा था, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 11:30। तो मेरा ये रूटीन था कि मैं पहले अपने फ्रेंड्स के साथ बात करा करता था रात को, फिर मैं वरुण पंडिता के साथ बात करा करता था कि कल क्या करना है। तो वरुण पंडिता ने पहले बोला कि नाम अच्छा सा ढूंढ। तो मुझे बचपन से लोग मेरे इसी मतलब निकनेम से जाना करते थे, रोबो रोबो से। तो उसने बोला कि लेट्स ट्राई दिस, रोबोटॉक्स ट्राई करते हैं, टॉक शो ही है ना, रोबोटॉक्स ट्राई करते हैं। रोबोटॉक्स ट्राई करा, लोगो वगैरह बनाया, लोगो दक्ष ने एक ही दिन में बहुत अच्छा बना दिया। उसके बाद जब मैंने अपने फर्स्ट सेलिब्रिटी को अप्रोच करा, जो थे सूचना बेरा, तो सूचना बेरा को ये नाम काफी अच्छा लगा। उसने अप्रेस करा कि ये नाम काफी कैची सा है, इसको यूज करके आगे जा सकते हो तुम लोग। तो वहां से फिर हमें मोटिवेशन मिला कि चलो ठीक है यार, एक बंदी जिसके 80,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 80K फॉलोअर्स है, वो एक 400
400 भी नहीं यार, 200 फॉलोअर्स वाले पेज पे आ रही है, तो कुछ तो देखा होगा इसमें। तो बस वहीं से भाई हमने कंटिन्यू करा, तो वरुण पंडिता का दिया हुआ ये नाम है, जो कि अब वेबसाइट पे है, हमारे इंस्टाग्राम पे है। अभी कुछ दिनों में कंपनी रजिस्टर होगी, तो हर जगह यही चलेगा अभी। तो बिग ये है फैन भाई। रूबल सर, आपके इतने मैसेजेस आ रहे हैं। बिग फैन। आप पे टाइम तो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, थैंक यू आपने टाइम निकाला। लेकिन आप मेरे फ्रेंड्स को बताना चाहेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है, मतलब इतने टाइम में जहाँ बहुत ही मुश्किल है सबके लिए लॉकडाउन झेलना, इतने प्रेशर झेलना, वहाँ वहाँ पे आपकी लाइन हमेशा अलग ही लगती है। अगर मैं आपके कैरियर की बात करूं या रोबोटॉक्स की बात करूं, जहाँ पे भी रूबल पांडे या आपका नाम आता है एकदम अलग ही लाइन हो जाती है। तो आप हर जगह से कैसे आउटशाइन करते हो? ये मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब होटल के हैं, और सून वो लोग अभी जाने वाले हैं होटल में, तो ऐसे क्या करें कि वो लोग भी नेक्स्ट रूबल पांडे बन सके? यार देखो, नेक्स्ट रूबल पांडे तो मत बनो, ठीक है, बिकॉज रूबल पांडे के ऊपर अभी बहुत लोन है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। हाँ, बट ये है कि जो तुम हो ना वो फर्स्ट बन जाओ, कि फर्स्ट आशुतोष, या फर्स्ट यशा, या फर्स्ट आदित्य। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरा मेन पर्पस यही हो गया था यार, कि मुझे ना अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना था। ठीक है, मेरा भाई मेन पर्पस यही हो गया था कि मुझे अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करना है। जब मैं कॉलेज में था, तो ये था कि एक बार फर्स्ट आ गया क्लास में। अब ये हुआ कि अब फर्स्ट नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ा। वही हुआ था 11th 12th में, एक बार गलती से फर्स्ट आ गया, तो उस रेपुटेशन को मेंटेन करना पड़ा। अब यही चीज हो गया था बाहर भी, लोग मुझे थोड़ा सा अपस्किल देखने लग गए थे, तो उस रेपुटेशन को मेंटेन करना पड़ा मेरे को। कॉलेज में मैं बिल्कुल लोकी था, कॉलेज में मुझे कोई नहीं जानता था। मेरे जो दोस्त थे आशीष संसनवाल वगैरह, कोई मुझसे बात नहीं करता था। तो मतलब मैं था ही नहीं कॉलेज में कुछ, बस ये था अकेडमिक्स में था, और कभी कोई कहीं कहीं बोल लिया करता था बस, अदरवाइज नहीं था। तो लेकिन ये था कि मेरी एक रेपुटेशन थी जो मुझे मेंटेन करनी थी भाई, और वही रेपुटेशन की वजह से हायत में भी हुआ कि मेरा यही है। देखो, मैं किसी भी जॉब में जाता हूँ ना, मुझे ये पता था कि मुझे टॉप पे रहना है। मैं इंडिगो में गया, ट्रेनिंग में इन लोगों को दिख गया कि ये बंदा टॉप पे रहेगा। इंडिगो में मेरे को ट्रेनिंग में मेरे को प्रमोशन मिल गया, दूसरा डिपार्टमेंट दे दिया गया। हायत में जब मैं आया तो मैंने टॉप पे ही रख के अपना काम करा। अभी बाईजूस में मैं भी टॉप पे ही हूँ, तो मैंने 3 जॉब्स करी हैं, तीनों पे अभी तक मैं टॉप पे ही हूँ भाई। और वो ना एक हैबिट है प्लस एक फियर है। फियर ये है कि अगर टॉप पे नहीं रहूंगा तो पता फील नहीं होगा कि टॉप पे रहने का फील क्या होता है यहाँ पे। वो लेवरेज, वो बेनिफिट छूट जाएंगे मेरे अगर टॉप पे नहीं रहा तो। मैं मिडिल वाला तो मैं किसी से पूछ लूंगा कि भाई तेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पे, एग्जैक्टली। तेरे को कैसे बिहेव, तेरा तेरा मैनेजर तेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो तो कोई भी बता देगा, लेकिन टॉप वाला बंदा नहीं बताता। टॉपर कभी नहीं बताता कि उसने कैसे पढ़ाई करी है, तो मैं सोचता हूँ कि वो टॉपर ही बनो। तो ये था भाई मेरा, तो यही यही ड्राइविंग फोर्स है कि शुरू से वो चीज रही है, वो पोजीशन रही है, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो बस यही और है कि सर तुम ये लोग रो के डालो बस। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। बस यही था भाई, हाँ बोल। सर ये रोबोटॉक्स में मतलब इतने ब्रेकर्स आए, आपने उन सबको कन्वर्ट कर दिया ब्रिजेस में। तो जब जब भी कुछ आप सोचते हैं कभी भी स्टार्ट करने के लिए, तो जब आपने रोबोटॉक्स स्टार्ट किया वो वैसे गया नहीं, और कुछ बहुत चेंजेस आए, बहुत लोग जो एक्सपेक्टेड नहीं थे वो लोग छोड़ के चले गए, और हम्म। बहुत ही प्रॉब्लम्स आई। तो आपने उस चीज़ को भी करते हुए ऐसा क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपने फेस किया, और उसको कैसे चेंज किया रोबोटॉक्स के लिए? देखो यार, तुम्हारे माइंड में जो आइडियाज होते हैं ना, वो हमेशा ब्लूप्रिंट नहीं होता। मतलब कि वही चीज हमेशा रेप्लिकेट नहीं होती है। तो मैंने सोचा था कि अलग अलग फील्ड के बंदे बुलाऊंगा, और उनके साथ में हम लोग कुछ करेंगे। बट क्या हुआ कि अ, हम लोगों ने जब ट्राई करा कि म्यूजिक की क्लास रख देते हैं, तो म्यूजिक की क्लास में सिर्फ 8 9 बच्चे आए उसका लाइव सेमिनार देखने, बच्चे बंदे का। ठीक है, बिजनेस वाले में काफी आए थे, सेल्स वाले में काफी आए थे। तो हमें इवेंचुअली पता लगा कि यार अभी इस टाइम पे ना हमें प्रेजेंट देखना पड़ेगा, और ये इसमें वो बंदे नहीं है जो कि म्यूजिक में आए हैं या डांस में आए या पॉलिटिक्स सीखे या एक्टिंग सीखे, क्योंकि पॉलिटिशियन, एक्टर्स, मतलब सब कुछ भरा पड़ा था उस ग्रुप में। मेरे सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, मेरे पास अभी भी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं जो पॉलिटिक्स में, एक्टिंग में, डांस में, म्यूजिक में, तो मैंने सबको डाल दिया था, बट वो नहीं चला। लोग किस में इंटरेस्ट ले रहे थे, जब उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कुछ मिल रहा था या कैबिन क्रू का कुछ मिल रहा था। तो फिर मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं चीज़ों को फिगर आउट बहुत जल्दी कर लेता हूँ कि क्या मेरे लिए चलने वाला है, क्या नहीं चलने वाला है। तो मैंने उनको फटाफट से रिमूव करा। मैंने उनको बता दिया कि सॉरी, नहीं चल रहा है वैसा, बता के रिमूव करा। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे बाकी लोग करते रिमूव करते, नहीं।
बता के रिमूव करा, बट मैंने बोला कि कांटेक्ट में तो तुम हो ही, दोस्त तो हो ही, तो तुम्हें इसमें फील क्या होना है इसमें। सबको निकाला, जो इंपॉर्टेंट थे उनको रखा, होटल वालों को, और फिर मैंने इसको काइंड ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स ही बना के छोड़ दिया। जो कि मैंने शुभम चक्रवर्ती के साथ डिस्कस करा था, वरुण पंडिता के साथ डिस्कस करा था। शुभम चक्रवर्ती ने बोला मुझे कि अगर बहुत सारी नाव में सेल करेगा तो किसी में नहीं जा पाएगा, तो बी इन वन बोट। तो उस वन बोट को हमने जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। हाँ राइट। तो वो जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश कर रहा था। मैं होटल में चलता है क्योंकि वहां पर तुम खुद के रिस्पॉन्सिबल हो, बट यहाँ पर तुम्हारे पास एक पूरी टीम है। तो इसीलिए मैंने उस चीज को चेंज करा, फिर उसको अभी गो गेटर्स का नाम दिया है उस चीज को। अब वो पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स ही चलेगा। ओके सर, तो अब एक हम रैपिड फायर खेलेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ टर्म दूंगा और आपको तुरंत उसका आंसर देना है। ओके, ठीक है तो भाई, रेडी? मेरे क्वेश्चंस लव। ठीक है। हाँ भाई, स्टार्ट। लव। लव फैमिली भाई। लाइफ। लाइफ दक्ष। दुश्मन। दुश्मन कोई नहीं है यार, देयर इज नो वर्ड जो दुश्मन से मेरे माइंड पे आता है। मेरे माइंड में कुछ नहीं आया दुश्मन पे। ओके, मोटिवेशन। मोटिवेशन, देयर इज अ गाय कॉल्ड, तुमने शायद उसके बारे में सुना होगा, राहुल, जिसका तुम, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, राहुल भट्टाचार्य। अगर तुम उसके बारे में सुनो यस तो सर। दैट इज अ गाय जो मुझे थोड़ा मोटिवेट करता है, मेरी ही फील्ड का है। मजा आता है उसको देख के। तो दैट ही इज मोटिवेशन फॉर मी। आइडल, आपका आइडल। मेरा आइडल मेरे फादर है भाई। बहुत कुछ करा है उन्होंने। फेवरेट फूड सर। मेरा फेवरेट फूड भाई शौरमा और छोले भटूरे। अगर मेरे को वेजिटेरियन दोगे तो मैं छोले भटूरे खा लूंगा, कितनी देर भी खा लूंगा। और नॉन वेजिटेरियन दोगे तो मैं शौरमा खाता रहूंगा, कितना भी खाता रहूंगा। द पर्सन यू हेट, और द पर्सन जिसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो, मतलब तो उसके दोस्त हो बट कुछ चेंज करना चाहते हो उसके में। तो मैं सब में कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ यार। द पर्सन आई हेट है, एक दोस्त है अंकुश नाम का। बहुत बहुत हेट करता हूँ उसको मैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ लाइफ पे कि मैं उसको हेट करता हूँ। मतलब ही है भाई वो बंदा। मतलब उसको जब भी काम होता है तब वो आता है मेरी लाइफ में। मतलब सोचो ना कि एक टाइम था जब जब मेरे पास ना मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि यार रूबल, ये वन प्लस का फोन आया है, कुछ 40,000 का, मुझे लेना है। क्या तू मुझे हर महीने 4-4 5-5 हजार रुपए देता रहेगा? मैंने ले लिया है, मेरे को उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। मतलब हाँ मेरे भाई, तू इतने प्यार से बोल रहा लेना तू। तो मैं उसको हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करी। मैंने 4-5 महीने उसकी इंस्टॉलमेंट पे करी, अराउंड अराउंड 30,000 रुपीज। जब लॉकडाउन हुआ, मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी, तो उसने फोन नहीं उठाए मेरे। और उसने बात नहीं करी मुझसे। फिर बात करी तो कह रहा मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये बोलता ना बाद में दे दूंगा, पैसे है ही नहीं। तो वो चीज बुरी लगी। उसके बाद फिर मैंने कांटेक्ट बंद कर दिया। फिर वापस से आया, थॉट कि चल ठीक है यार, ये मेरा फ्रेंड है इसलिए वापस आ रहा है। बट वो वापस से अपने काम के लिए आया, मैंने उसकी हेल्प करी, फिर वो वापस से चला गया। तो आई हेट दैट पर्सन द मोस्ट। ठीक है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं स्कूल में उसके साथ रहा हूँ। वो मेरा 4-5 साल से बेस्ट फ्रेंड था, बट अभी सबसे ज्यादा मैं उसको हेट करता हूँ। किसी में कुछ चेंज करना है तो भाई दक्ष में चेंज करना है। वो थोड़ा लेजी है, ठीक है। उसको सोना मिल जाए तो वो सोता ही रहेगा, वो सब कुछ भूल जाता है, वो मस्त सोता है, वो फोन नहीं उठाता सोते टाइम। चाहे तुम उसको 40 फोन कर लो, वो फोन नहीं उठाता। तो उसमें चेंज करना है ये चीज। तो ये होगा ओके तुम्हारे सर, दिमाग आई वुड लाइक टू बी लिटिल सेल्फिश और मैं अपने बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके ओपिनियन क्या है मेरे रिगार्डिंग, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। में। आशुतोष भाई, तुम अच्छा कर रहे हो, कंपेरेटिवली तुम सबसे अच्छा कर रहे हो, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ। बट वही है कि अभी तुम्हें ना थोड़ा सा क्लेवर होना है, ठीक है। थोड़ा सा क्लेवर होना है। एक होता है बंदा जो कि हार्ड वर्क के साथ काम करता है, एक होता है जो कि स्मार्ट वर्क के साथ काम करता है। तो थोड़ा सा क्लेवर हो जाओ मेरे भाई। मतलब कि दुनियादारी, मुझे लगता है कि तुमने ना, अभी तुम बाहर नहीं निकले हो, ठीक है। जो मुझे लगता है, जो तुम, क्योंकि मैं तुमसे मिला नहीं हूं अभी तक, बट आई फील कि तुम्हें बाहर का इतना ज्यादा नॉलेज अभी है नहीं। जिस तरीके से तुम बात करते हो, जिस तरीके से तुम एडवाइस लेते हो ना, क्योंकि तुम्हारी एज के बच्चों को ना, भले ये मोटिवेशन ना हो, भले ही वो इतने तुम्हारी तरह प्रो ना हो, बट उनको चीजों की नॉलेज है। तो मतलब तुम्हारी एज के बच्चों से ना तुम थोड़े से, मुझे ऐसे लगते हो कि मे भी तुम्हारी सिटी का फर्क पड़ता हो। तुम जिस सिटी में हो, शायद वहाँ का जो वो हो, मतलब कि गैदरिंग हो, जो वहाँ के लोग हो, जो वहाँ की आवाम हो, वो ऐसी ही हो। बट दिल्ली के अगर मैं तुम्हें कंपेयर करूं, तो जो कहते हैं ना कि दे विल सेल यू, अगर तुम दिल्ली आए तो, ऐसा मुझे लगता है। तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो, थोड़ा सा क्लेवर बनो, थोड़ा सा फॉक्सी बनो, और थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड की जो है ना नॉलेज को गेन करो। उससे क्या होगा ना कि
तुम्हें कोई पागल नहीं बना पाएगा। तो वो चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और यही चीज़ मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। अभी कुछ दिन रुक जाओ, और वो तुम्हारे पास सब कुछ है। जो हमारा कोर्स है उसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ है। तुम्हारा पर्सनैलिटी से लेके मेंटल हेल्थ से लेके, कल ही हम लोग टेक्सास की एक बंदी से बात कर रहे थे जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ वगैरह की क्लासेस लेगी शायद। ठीक है, तो उससे बात कर रहा हूँ मैं। प्लस कुछ कॉलेजेस हैं जिसके साथ हम लोगों ने टाई अप्स करे हैं, जिनके प्रिंसिपल्स वगैरह आके तुम्हें ब्रीफ करेंगे कि कैसे चाहते हैं वो लोग कि मतलब कि आगे का यूनिवर्सिटी, मतलब आगे का कैसा रहे करियर, और कैसे कैसे चेंजेस आएंगे हॉस्पिटैलिटी में। जीएम्स वगैरह हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में है, जो मेरा लिंक्डइन भरा पड़ा है। तो पूरा पैक्ड है। बस ये कि तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन दिखाना पड़ेगा तुम लोगों को। तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि मेरी क्लास 5 बजे खत्म हुई है, तो मैं 6 बजे का सेशन अटेंड नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा बोलता कि मैंने अभी 6 बजे पढ़ाया है, मैं 7 बजे ट्रेनिंग पे नहीं जा सकता, तो लाइफ वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। तो वो मत करना, बस बस यही है तुम्हारे लिए फीडबैक। वैसे ये बेस्ट पार्ट है रूबल सर का। मेरी लाइफ में चेंज भी आप ही की वजह से आया। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, आपने रोबोटॉक से स्टार्ट किया। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं उतना सीरियस नहीं था। मैं रोबोटॉक्स में इसलिए आया था क्योंकि रूबल सर ने बुलाया था बस, और रूबल सर बेस्ट हैं जहाँ मेरी ट्रेनिंग के। तो एक एक्सटेम्पो राउंड हुआ, उसमें केवल 6-7 बच्चे थे, मैं भी उसमें था। आप वो सेशन ले रहे थे, तो उसमें मैंने नॉन स्टॉप 2 मिनट या 2.5 मिनट बोला, और कोई बच्चे ने इतना नहीं बोला था। तो मुझे लग रहा था कि ना मैं बेस्ट दिया सर। जब आपने पूछा कि किसको लगता है किसने बेस्ट दिया, मैंने हैंड नहीं रेस किया, बट हाँ मुझे लगा कि हाँ मैंने बेस्ट दिया। उसके बाद जब फीडबैक का टाइम आया, तो वो मेरा पहला फीडबैक था लाइफ का, और सबसे उसने सही में वहां से मुझे चेंज कर दिया। सबसे पहले लाइन थी आपकी कि मैं तुमको ना शुगर कोटेड वर्ड्स में तुम्हारी फीडबैक देने वाला नहीं हूँ, तुम उसके लायक नहीं हो। और वहां से एक लंबी सी 3 से 4 मिनट का फीडबैक मुझे आज भी याद है, वो एक एक लाइन। अभी मैं शेयर नहीं करूंगा। तो वहां से मुझे वो चीजें अभी भी याद है। वहां से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। फिर मैं पहले ना बस सोचता था कि मैं करूंगा, मैं किसी से कंपटीशन नहीं करता था। और ये कंपटीशन जब मैंने अपनी लाइफ में लाया, वहां से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। और उसके लिए मैं केवल आप ही को थैंक्स बोल सकता हूँ। जब भी मैं कभी भी डाउन होता हूँ या कुछ भी नहीं होता, मैं सबसे पहले आपको मैसेज करता हूँ या आपके बारे में सोचता हूँ कि जब आपने इतना स्ट्रगल से भी इतना बेस्ट कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर, इन दी एंड आपको सर मेरे फ्रेंड्स से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ इंस्पायरिंग? क्योंकि आप, मुझे नहीं लगता मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे उसमें आपसे इंस्पायरिंग बंदा कोई भी है। तो कुछ भाई कहना थैंक चाहते यू हैं सो सर? मच। थैंक यू सो मच कि तुम मुझे इतना ऑनर दे रहा है भाई। बट वही है कि देखो, हम लोग किसी की लाइफ में इंस्पायरिंग होते हैं, हम लोग किसी की लाइफ में विलन होते हैं। ठीक है। अगर मैं अपने मेंटर्स की बात करूँ तो उनकी लाइफ में अभी विलन हूँ, मैं उनको पैसे नहीं दे रहा। मैं अगर अंकुश की बात करूँ तो उसकी लाइफ में विलन हूँ कि मैं उससे बात नहीं कर रहा। लेकिन जहां पर मैं इंस्पायरिंग हूँ, वहां पर मैं इंस्पायरिंग हूँ। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना यार, कि ना तुम लोगों के पास भी ये जगहें हैं जहां पर लोग तुम्हें इंस्पायरिंग समझते हैं, तो तुम्हारे पास भी वो जगहें हैं जहां पर लोग तुम्हें ये समझते हैं कि यार ये तो कुछ कुछ नहीं करेगा अपनी लाइफ में। तो ना अपने आप को ये चीज बताओ कि लाइफ इज लाइक अ कॉइन। उस चीज से समझो कि अभी मेरी फैमिली समझती है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है। बाहर है, मेरे डैड इस मतलब मेरे डैड समझदार है, उनको पता है, उनको लग रहा है कि ये मस्ती कर रहा है। बट तुम लोगों को पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही है एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं तुम लोगों को यही बताना चाहूंगा कि भाई लाइफ में ना यू हैव टू कॉइन्स, मतलब टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। एक तुम्हारे को जो लोग सोचेंगे कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक सोचेंगे तो तुम बहुत कुछ कर रहे हो। तो अपने आप को ना दोनों तरफ पे इक्वल रखना है, दोनों तरफ से सीखो। ठीक है। अगर मैं तुम लोगों की इंस्पायरिंग बातें सुन सुन के, अगर मानो कि इस लाइफ के बाद मैं जाके बाहर खड़ा हो जाऊं और खुश हो जाऊं, हंसने लग जाऊं देख के चीजों को कि ये आशुतोष ने मेरे को बहुत तारीफ कर दिया, तो दैट विल नॉट वर्क फॉर मी। या जब मेरे डैड मुझे फोन करके बोलते हैं कि यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, यू आर नॉट इवन स्टेइंग विद अस, यू आर डूइंग थिंग्स विच आई एम नॉट इवन अवेयर अबाउट, आई सी ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग इन योर बैंक अकाउंट फ्रॉम रिमोट प्लेसेस ऑफ दिल्ली। कभी पहाड़गंज की ट्रांजेक्शन देखो, कहीं और की ट्रांजेक्शन देखते मेरे डैड।
हेलो सनी सर, हेलो विक्रम, आदित्य सर। सो ये थे रूबल सर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके। आई होप आप लोगों को भी उन्होंने मोटिवेट किया होगा, इंस्पायर किया होगा। कुछ नेटवर्क इश्यूज से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, बट आई होप आप सबको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, हैव अ गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।